और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा है। यहाँ पे ये देखिए मैंने कितने अच्छे से ये जो है ना वो दिए थे सारे। और यहाँ पे जी फ्राइज़ हैं। अभी हम खोलेंगे, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नहीं हो पा सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और यहाँ पे आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। वैसे तो इस तरह का कंटेंट मैं शेयर नहीं करती, लेकिन ये जो है ना मेरे ख्याल से मैंने इसलिए सोचा है कि वैसे तो बहुत सारी जगहों पे ना ये ऐसे होता भी है, मतलब ये दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है, वेरी कॉमन थिंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी। बट ये है कि मुझे वैसे भी ये भी समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू स्टार्ट द वीडियो। तो है गाइस, ये आप लोग घर देख रहे हैं। मैंने वैसे जो है ना वो ये डिसाइड इसलिए किया ये सब कुछ शेयर करने का, क्योंकि जो मेरे इन लॉज की जो टॉक्सिटी या नेगेटिविटी है ना यूट्यूब पे पहुंच गई है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस हैव सीन द कमेंट्स और नॉट, लेकिन वो जो अपना गन जो फैलाते थे ना व्हाट्सएप स्टेटस की हद तक, या व्हाट्सएप में मैसेजेस की हद तक, या पीठ पीछे बुराइयां करने की हद तक, वो जो है ना मेरे यूट्यूब तक पहुंच गए हैं। तो है, मैंने इस तरह का कभी कंटेंट शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो है गाइस, ये है जी वो हाउस जो मतलब एक किस्म से ना शराफत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है ना एक किस्म का मनहूस घर है। वो इसलिए क्योंकि ये जो जगह है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह जिनकी थी ना पहले, वो भी हर टाइम भाई इसी तरह लड़ते रहते थे, फिर इन लोगों ने ये जगह खरीद ली। और अब ये सिलसिला है कि अब इस घर में भी आए दिन यही तमाशा लगा रहता है। और आपको पता है, मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के साथ ऐसे शेयर किया था कि मैं बहुत परेशान हूँ इस तरह। फिर जब घर के हालात अच्छे नहीं होते ना, हर टाइम ये इस तरह होता रहता है, तो फिर बंदा ना कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो है गाइस, इस घर में 2 पोर्शन बने हुए हैं। एक पोर्शन तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एक भाई ने ले लिया, उसके बाद बचते हैं 3 भाई। उनमें भी ये जो है ना वो लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ना रहें, जो सिंपल और सीधी बात है, ठीक है। ये मैं आपको सारा घर भी साथ साथ दिखा रही हूँ। और अभी इस टाइम पे इस घर में मेरा और मेरे से जो छोटी देवरानी है ना, उसका सामान पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वही जो है ना वो सब कुछ करवाते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों में इंसाफ ना करें, तो फिर बच्चे इस हद तक पहुँच जाते हैं जैसे हमारे घर के भी हालात बने। कोई दिन ऐसा नहीं है जो इस घर में सुकून का गुजरा हो या चैन से ना, मतलब ये नहीं है कि कोई, मतलब हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहे हैं, हमें पता है हम लोग इतने ज़्यादा थे, कभी हमने लड़ाइयाँ नहीं देखी। लड़ाइयाँ होती थी बच्चों की बेस पे जी, बच्चे आपस में ना झगड़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे बड़े ही झगड़े हैं, बच्चे तो है ही नहीं है अभी किसी के। बड़ों के दिल में लालच घुसी हुई है, एक दूसरे से छीनने के चक्कर में कब्ज़ा करने वाली ना इनकी ना वो बनी हुई है। तो आप लोगों को शायद याद होगा, जब हम लोगों की शादी हुई थी ना, तो हमें जो है ना वो पुराने घर भेज दिया गया था मेरी मदर इन लॉ की तरफ से, ठीक है। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और वो खंडर नुमा घर, उसको मैंने घर मतलब बनाया था, ठीक है, मैंने उसको बहुत संवारा सजाया, लेकिन वो ये था कि वो रहने के काबिल नहीं था, वो बहुत पुराना था। तो फिर हम वापस दोबारा इधर आ गए। लेकिन जिस दिन से हम इधर आए हैं ना, इन लोगों से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। एक हर फैमिली में एक बच्चा ऐसा होता है जो कि ना बहुत शरीफ होता है, बहुत सादा होता है, उसको ना होता है कि हर मतलब लड़ाई झगड़ों से दूर होता है। इन आवर केस मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऐसे हैं, बहुत दूर भागते हैं। लेकिन उनके पल्ले में मैं पड़ गई हूँ, जो कि अपने हक़ को छोड़ने वाली नहीं है, जो उनको भी कह रही है कि हक़ को नहीं छोड़ते, ये बुज़दिली होती है, ठीक है, हक़ के लिए लड़ते हैं। जबकि वो मुझे कहते हैं बेशक वो पुराना घर था, टूटा फूटा था, जैसा भी था हम उसको बना लेते, लेकिन जिस दिन से यहाँ वो मेरा इतना करते, मुझे बोलते लाइटों वाले घर में आने का आपको शौक़ था ना, तो जिस दिन से लाइटों वाले घर में आई हो, एक दिन सुकून का नहीं है। आए दिन कोई ना कोई झगड़ा फसाद, और बात जो है ना इस घर की कोर्टों कचहरियों तक चली जाती है, थानों तक चली जाती है। इस कदर टॉक्सिटी और नेगेटिविटी हो चुकी है। इन 2 सालों में मैंने इतना कुछ गाइस देख लिया कि मैंने पिछले जो मैंने 6-7 साल परेशानी में गुजारे था, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। एनीवेज़ गाइस, बैक टू द स्टोरी। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ना, तो फिर यही होता है। तो ऐसा ही इस घर में अभी हो रहा है। माई मदर इन लॉ जो कि माई फादर इन लॉ जो है ना वो तो फोत हो चुके हैं, तो पीछे बचती है मदर इन लॉ। तो अगर वो इंसाफ नहीं करेंगी तो ज़ाहिर बात है फिर ऐसा ही होगा जो कि हो रहा है। और अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया
कि जो है ना वो लड़ाई झगड़े की वजह होती है कि अक्सर घरों में बच्चे होते हैं आपस में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वैसा कोई सीन नहीं है। बस एक दूसरे से छीनने के चक्कर में ना ये लोग आपस में लगे हुए हैं, और इन सब का मुश्तरका मुफाद ये है ना, अच्छा आप सारे ना टीम अप हुए हुए हैं, सबका एक ही मुफाद है कि वो हमें इस घर से ना निकाल दें। एंड ऑनेस्टली गाइज वी आल्सो डोंट वांट टू लिव हेयर आफ्टर ऑल दिस ड्रामा, क्योंकि हम लोगों को ना मेंटल पीस चाहिए। मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लेकिन अभी ज़ाहिर बात है, आप लोगों को पता है कि घर बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान आस्ता आस्ता कोशिश करता है तो उसका सारा कुछ हो जाता है। पर ये मेरे इन लॉज को कौन समझाए, वो लोग तो। और वैसे गाइस अगर हम लोग यहाँ पे रहें भी तो ये तो मेरे हस्बैंड का घर है, उनका हक़ है, क्योंकि उन्होंने 10-11 साल जो काम किया है, 10-11 साल से वो आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है, परदेश काट रहे हैं, तो उन्होंने ये मिल के अपने भाई के साथ ये घर बनाया, तो अब वो कैसे हम अपना हक़ छोड़ दें और यहाँ से चले जाएँ। पर मैं फिर ये बोलती हूँ कि हम चले भी जाए, क्योंकि ज़हनी सुकून मैंने बताया ना कि बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है, हर चीज़ को ना टाइम चाहिए होता है उसको सेटल होने में। लेकिन मेरे इन-लॉज़, और अब तो मेरी एक जेठानी है, वो तो मेरे यूट्यूब तक पहुंच गई थी, हालांकि उनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ना उनका हमारे इस वाले पोर्शन से लेना देना, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है ना वो एक पोर्शन पे कब्ज़ा कर चुके हैं। लेकिन उसको ना पता नहीं क्या मसला हुआ है कि वो मेरे ना यूट्यूब वीडियोस पे ना कमेंट करना उसने शुरू किए, और उसने सोचा कि मैं थोड़ी तेज़ बन जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि तेज़ नहीं बनने दूँगी मैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुँच आए ना, तो मैं भी आप लोगों को इधर ही गंदा करूँगी। वैसे गाइस दिस इज़ नॉट माई नेचर, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक बस रहम करें। और मैं तो अल्लाह ताला से इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें इतना नवाजें कि हम लोग जो है ना खुद ही इस घर से चले जाएं, क्योंकि जिस जगह सुकून ना हो उस जगह रहने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो है गाइस, आज पता नहीं मैंने क्यों ये वीडियो अपलोड कर दिया, और मे बी लेटर मैं इसको जो है ना वो डिलीट भी कर दूं, बट मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि ये जो है ना, ये हम लोगों के लिए सबक है कि नेक्स्ट हमने अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना जो इन लोगों ने किया है, और इंसाफ के साथ जो है ना इंसान को अपनी औलाद को ट्रीट करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा गाइस, बाज़ माएँ ऐसी भी होती हैं कि जो अपने बच्चों में फ़र्क करती हैं, और ऑनेस्टली मैंने अपने इन लॉज में ये देखा कि जो बदतमीज़ी करे, जो डराए धमकाए, उसकी ही चलती है। जो आपकी इज़्ज़त करे, जो शरीफ बच्चा हो, उसको तो बिल्कुल ही जो है ना वो घर वाले कोई समझते ही नहीं है, और चाहते यही हैं कि बस ये जो है ना इधर से निकल ही जाए। तो है गाइस, हर किसी के अमाल जो है ना वो अपने लिए ही होते हैं। एंड आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये हालात थोड़े अच्छे हो जाएं। और इस तरह का मैं कंटेंट अपलोड तो नहीं करती, लेकिन अगर मेरे इन लॉज ने कंटिन्यूसली ना ये काम जारी रखा ना, तो फिर यही कंटेंट आएगा गाइस, और आई थिंक यही मेरा कंटेंट ना फिर वायरल हो जाएगा, क्योंकि इंसानों, कुछ लोगों को ना इज़्ज़त अपनी रास नहीं आती है। गाइस, आज मौसम अच्छा था, लेकिन मैंने दुखी वीडियो बना दी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। मुझे और मेरी फैमिली को आप लोगों ने अपनी दुआओं में रखना है यार। जल्द दिखने अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।